साथियों नमस्कार। हमारी काफ़ी किसानों की समस्या रहती है कि साहब धान में बालियाँ तो निकल आई हैं हमारी, लेकिन जैसे जैसे बालियाँ वो निकल रही हैं उनके दाने जो हैं वो काले पड़ते जा रहे हैं, धब्बे से उन पे आते जा रहे हैं काले रंग के। तो साथियों ये एक गंभीर समस्या धान की मानी जाती है। ये गंभीर समस्या तब जाके आपके सामने आती है जब आप उसी माल को लेके मंडी बेचने जाते हैं। साथियों जो आड़ती होता है मंडी में वो काफ़ी ठुकरा के आपका माल खरीदता है और काफ़ी कम दाम में आपका माल मंडी में बिक पाता है। साथियों तो ये गंभीर समस्या धान की मानी जाती है, दाने काले होना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं संपूर्ण जानकारी आपके सामने रखने वाला हूं कि क्या कुछ इसका बेहतर से बेहतर समाधान है और क्या कुछ इसका कारण है साथियों, जिसकी वजह से दाने जो हैं वो धान के काले पड़ जाते हैं। हमारे काफ़ी किसान भाई परेशान हो जाते हैं, इतनी मेहनत से धान की फसल यहाँ तक पाल के लाते हैं और थोड़ी गलती करने पर वो काफ़ी हद तक अपना नुकसान खेत में कर लेते हैं साथियों, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है। वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से धान के जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं या इनका क्या कुछ बेहतर से बेहतर समाधान है साथियों। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। अपनी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करना साथियों, जिससे कि हमारे जो अन्य किसान भाई हैं उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके कारणों की बात करते हैं कि क्या कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से धान के जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं। पहले कारण की अगर मैं बात करूं जिसकी वजह से धान के जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं साथियों, तो सबसे पहले मैं मानता हूं वैरायटी का चयन। आपकी जो वैरायटी है, कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी नहीं होती है साथियों, जैसे कि कुछ बासमती की वैरायटियाँ हो गई या PR की जो वैरायटी हैं परमल धान की, मोटे धान की, वो काफ़ी वैरायटी ऐसी हैं जिनमें ये अक्सर दिक्कत खेत में देखने को मिलती है साथियों। तो आप जो वैरायटी का अपने चयन करें वो एक ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़िया हो, उसमें काफ़ी कम, बहुत कम हद तक आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। दूसरे कारण की बात करूँ साथियों, तो जब धान की बालियाँ निकलती हैं उस समय पे आपने देखा होगा अक्सर ऊपर से बारिश होती रहती है या फिर धूप निकलती रहती है, तो जो नमी का मौसम बना रहता है साथियों, इसकी वजह से भी काफ़ी हद तक धान के जो दाने हैं वो काले पड़ने की शिकायत बन जाती है साथियों। तो ये भी एक गंभीर समस्या रहती है मौसम की वजह से। अब अगर मैं तीसरे कारण की बात करूं जो काफ़ी हद तक जिम्मेदार है साथियों धान के दाने काले करने में, साथियों आपने अक्सर देखा होगा धान में अपने उड़ने वाले कीट पतंगे, जैसे कि सफ़ेद रंग की तितली हो गई या भूरे रंग की तितली हो गई या जो टिड्डे वगैरह होते हैं वो हो गए, हॉपर वगैरह जिसे बोलते हैं हम। तो साथियों ये जहाँ जहाँ दाने निकलते हैं, जब उनमें दूध बनने की जो प्रक्रिया है वो चालू रहती है दानों में, तो उस समय पे अपना डंक मारते हैं इनमें, ठीक है, जिसकी वजह से जो धान के दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं साथियों। तो ये भी एक गंभीर समस्या रहती है कीटों के द्वारा। चौथे कारण की बात करूं तो काफ़ी किसान भाइयों के मन में ये वहम रहता है कि साहब हमने दवा लगाई थी, खेत में स्प्रे किया था, उसकी वजह से तो नहीं धान के जो दाने हैं वो काले पड़ गए, ठीक है। ये काफ़ी किसान भाइयों के मन में सवाल रहते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, स्प्रे जो आपने धान में किया था बालियाँ आने के बाद, उसमें कुछ दवा ऐसी होती हैं अगर आपने उनका स्प्रे खेत में कर दिया इस समय पे, तो काफ़ी हद तक जो जिम्मेदार है वो दवा रहती है साथियों धान के जो दाने हैं वो काले करने में। जैसे कि EC फॉर्मुलेशन की दवा आती हैं जिनके पीछे लिखा होता है EC, ठीक, वो उनका छिड़काव हम इस समय पे नहीं कर सकते दवा का, वो काफ़ी तेज़ दवा मानी जाती है जिसकी वजह से जो धान के दाने हैं वो काले पड़ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर मैं अपने 5वें मुख्य कारण की बात करूं तो साथियों आपको समझना होगा ये जो धान के दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं, ये साथियों एक फफूंद जनित बीमारी होती है, ठीक है ना। ये एक रोग होता है जो धान में इस समय पे अक्सर देखने को मिलता है, क्योंकि ऊपर से जो मौसम है वो रात में ओस पड़ती है या बारिश भी होती है और फिर दिन के समय में काफ़ी गर्म मौसम रहता है, तो ह्यूमिडिटी जो है वो बन जाती है, उमस बन जाती है साथियों। तो इसकी वजह से जो हमारी धान के दाने हैं वो काले अक्सर पड़ जाते हैं साथियों। तो एक रोग जनित बीमारी है, इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका समाधान आपको बहुत बढ़िया बताने वाला हूँ। अब इनकी समाधान की बात करते हैं, क्या कुछ ऐसा समाधान है जिसकी सहायता से हम अपने धान की जो चमक है उसको अच्छा रख सकते हैं। धान के दाने काले जो पड़ चुके हैं वो तो पड़ ही चुके हैं, लेकिन जो आगे धान के दाने हैं वो काले ना पड़े, इस पे बात करते हैं साथियों। सबसे पहले समाधान की अगर मैं बात करूं तो आप अपने खेत में जो भी वैरायटी का चयन करें धान की फसल लगाने के लिए, वो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होनी चाहिए साथियों, ठीक है ना। उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, तभी आपको एक जीत जो है धान की फसल से मिलेगी साथियों। दूसरा समाधान, जब बालियाँ निकल चुकी हो हमारी तब आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो EC फॉर्मुलेशन की दवाएं होती हैं छिड़काव के लिए, वो साथियों हमें उनसे बचना चाहिए, उनका छिड़काव हमें खेत में नहीं करना चाहिए साथियों। काफ़ी हद तक वो कई बार जिम्मेदार रहती हैं धान के जो दाने हैं वो काले करने में, तो आपको उससे बचना चाहिए। तीसरे समाधान की बात करूं तो साथियों जो धान के दाने आपके काले पड़ चुके हैं वो तो पड़ चुके हैं, ठीक है, तो इसके लिए आप बाकी हमारे धान के जो दाने हैं वो काले ना पड़े तो कुछ फफूंदनाशक
दवा ऐसी रहती हैं जिनकी सहायता से आप अपनी धान की जो चमक है उसको काफ़ी अच्छा कर सकते हैं साथियों, या उनको दगीला होने से बचा सकते हैं। साथियों कुछ फफूंदनाशक हैं जिनकी सहायता से आप धान की जो चमक है उसको बढ़िया कर सकते हैं। जैसे कि हमारा पहला हो गया टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर। ठीक है, ये भी एक बढ़िया फफूंदनाशक है जो आपको काफ़ी अच्छे कम कीमत में रिजल्ट दे के जाएगा। हमारा हो गया इसी कड़ी में प्रोपिकोनाजोल। ये भी एक बहुत शानदार धान की बालियाँ निकलने के बाद किया जाने वाला फफूंदनाशक है। ये काफ़ी अच्छा जो देखभाल है धान की वो साथियों रखता है कम से कम 15 से 20 दिनों के लिए प्रोपिकोनाजोल, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा हो गया सबसे अहम एजॉक्सी प्लस टैबू, जो अदामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है, श्री राम का एलेक्सी के नाम से आता है, या किड्स साइन का सुपर हिट के नाम से आता है। सब काफ़ी कंपनियां इसको बना रही हैं, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। इन सभी का आपको इस्तेमाल 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करना है साथियों। 150 से 200 ml की जो मात्रा आपको रखनी है खेत में फफूंदनाशक की। तो साथियों यही कुछ मुख्य कारण व समाधान थे जो मैंने आपको बताया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने लाइक करें और डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।